हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? मस्त, फैंटास्टिक। वीडियो नंबर 3 ऑफ कार्बोनाइड्स कंपाउंड्स। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसके पहले क्या देखा था? सब कैटनेशन देख लिया है, कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों है वो भी देख लिया है, राइट। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बेसिक बेसिक बातें देख ली थी, मीथेन को स्टडी किया था। मीथेन का शेप याद है क्या था? इट वाज टेट्राहेड्रल एंड द बॉन्ड एंगल वाज 108.5 डिग्रीज अप्रॉक्स। इस वीडियो में हम लोग उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे कि अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर के आधार पर हाइड्रोकार्बन्स भी 3-4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हम लोग उनको पढ़ेंगे। शुरू किया जाए बिना किसी विलंब के। So the first thing which we are going to study is type different forms of a structure. देखो, पिछले मॉलिक्यूल वीडियो में हम लोगों ने सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड देखा था। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? इथेन, इथीन और इथाइन, तीन कंपाउंड्स देखे थे। मीथेन को भी स्टडी किया था। तो भाई एक ही कंपाउंड को ना रिप्रेजेंट करने का, एक ही कंपाउंड को ड्रॉ करने का 3-4 तरीका हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक कंपाउंड लेता हूं जिसका फॉर्मूला है C5H12, C5H12। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि इस मॉलिक्यूल का नाम है पेंटेन, ठीक है। वैसे पेंटेन नहीं भी हो सकता है क्योंकि आइसोमर नाम का भी कुछ होता है, ठीक है। अब आइसोमर्स क्या होते हैं दैट वी विल स्टडी इन अ सेपरेट वीडियो। तो ये पेंटेन है, ये इसका फॉर्मूला है। मैं इसी के स्ट्रक्चर को ना 2-3 तरीके से बना सकता हूं। जैसे नंबर 1, मैं लिख सकता हूं CH3 CH2 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 CH3। एक तरीका ये हुआ, ठीक है। देख लो सही है या नहीं। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 12 हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7 2 9 3 12। सही है, वही कंपाउंड है, ठीक है। फिर एक तरीका हो सकता है कि मैं इसको इस तरीके से बनाऊं कि एक कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4, न कम न ज्यादा, राइट। तो देखो, तो कार्बन ने बनाया 4 बॉन्ड, इधर एक हाइड्रोजन से जुड़ा, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन से नहीं जुड़ेगा तो मीथेन बन जाएगा। मीथेन तो बनना नहीं है हमें, इधर भी कार्बन से ही जुड़ेगा, तो CH3, फिर ये दूसरे कार्बन से जुड़ा, राइट। ऐसे ही 5 कार्बन जुड़े हुए विद सिंगल बॉन्ड्स। याद है पिछले वीडियो में बता था कि जब लास्ट में एन लगा रहे, एन, सो दिस इज सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। किस क्लास का कंपाउंड है? एल्केन, ठीक है। यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होंगे, तो सिंगल बॉन्ड ये। अब इस कार्बन को अगर देखो तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करके रखा है, इधर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करके रखा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बाकी है शेयर करने को, 2 बॉन्ड बनाने को अभी भी बाकी है। तो इसको हम लोग इधर से एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे और इधर से भी एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो हाइड्रोजन को ना ऐसे ही जोड़ा जाता है, कार्बन को की 4 वैलेंसी हमें फुलफिल करनी है एट ऑल कॉस्ट। तो अगर वो उसने 2 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन से बना रखा है तो बाकी कितने बच गए? 2 ही बच गए ना, जिससे वो उसे हाइड्रोजन से जोड़ना है। तीसरी पॉसिबिलिटी, तीसरे कार्बन का क्या है? ये भी 2 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसने 2 बॉन्ड बनाकर रखा है। इसने भी 2 बॉन्ड बनाकर रखा है, तो बचे 2 हाइड्रोजन से जुड़ा, और इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो ये इसे 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट लाइक द फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक ही जैसा है, ठीक है, और बीच के 3 कार्बन एटम्स एक जैसे हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर ये भी हो गया, दोनों एक ही टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक तरीका और है इसे बनाने का, क्या? देखो, मैं इसे इस तरीके से बना सकता हूं, हो गया।
ये भी सेम कंपाउंड है, राइट। अब सोचोगे कि भाई ये वाला तो समझ में आ रहा, ये वाला भी समझ में आ रहा है, ये क्या भला है। मैं सिर्फ इतना करके भी छोड़ दूं ना, तब भी मॉलिक्यूल सही है। क्यों पता है? फॉर वन ऑब्वियस रीजन कि अगर हमें पता ही है कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग पूरा मॉलिक्यूल बनाने बैठे बैठे ऐसे डिटेल में, तो मतलब बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो प्रॉब्लम्स को हम लोग को अवॉइड करने के लिए हम लोग इस टाइप का भी बना सकते हैं। ये क्या बोलता है ऐसा स्ट्रक्चर कि आपको सिर्फ कार्बन दिखा देने, ठीक है। कार्बन के अलावा अगर कोई, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एटम, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो उसको भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे ये बात समझ में, हाइड्रोजन को नहीं दिखाना है, तो कैसे समझेंगे कि कहां पे कितना हाइड्रोजन है? बहुत सिंपल है, अभी बताया। ये जो फर्स्ट कार्बन है, इसने एक बॉन्ड बना रखा है, तो इसकी एक ही वैलेंसी फुलफिल्ड है ना, अभी इसकी 3 फुलफिल होने बाकी है। तो ये वाला जो एटम है, ये 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। हमने दिखाया नहीं है, लेकिन वो जुड़ा हुआ है, ये अंडरस्टूड रहेगा। ये वाला कार्बन एटम, इसने 2 बॉन्ड बनाकर रखा है, तो ये 2 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ रहेगा। सिमिलरली ये वाला भी 2 से जुड़ा हुआ रहेगा, ये भी 2 से, और ये 3 एटम से जुड़ा हुआ रहेगा। इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा कंडेंस कर दिया गया, तो ये वाला मिल गया, ठीक है। आई बात समझ में? बट एक टाइप का स्ट्रक्चर और है फॉर मे बी लेजी पीपल, ठीक है। वो स्ट्रक्चर बोलता है कि यार इतना भी क्यों बनाए, ठीक है, इतना भी बनाने में शायद हाथ दर्द कर जाए, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बनाएंगे ऐसे, बस हो गया पेंटेन, C5H12, दिस इज C5H12। आओ, इसमें क्या है कि जो सारे कॉर्नर्स हैं, मतलब जहां से लाइन की एक लाइन सेगमेंट की शुरुआत होगी, ये सब बॉन्ड है भाई, ये एक बॉन्ड है, ये भी एक बॉन्ड है, ये सब बॉन्ड है। एक बॉन्ड के दोनों एंड पे क्या होगा? एक एटम होगा। बॉन्ड कब बनेगा? जब 2 एटम्स अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो इसमें ना, हर जगह पर, यहाँ पर एक कार्बन एटम छुपा हुआ है, यहाँ एक कार्बन एटम छुपा हुआ है, यहाँ भी एक कार्बन छुपा हुआ है, यहाँ और यहाँ, इन जगहों पर एक एक कार्बन एटम छुपा हुआ है, ठीक है। जो हमें नहीं दिखा रहे, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन नहीं दिखा रहे थे, इसमें कार्बन भी नहीं दिखा रहे, ठीक है, सिर्फ बॉन्ड दिखा रहे, राइट। और हाइड्रोजन वैसे ही जहां पे जितने की जरूरत है उसके हिसाब से वो वहां पे है, दैट वुड बी प्री अंडरस्टूड कि 3 हाइड्रोजन की जरूरत है यहाँ पे, तो 3 है, दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ उन एटम्स को दिखाना है जो कार्बन और हाइड्रोजन के भी अलावा है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अगर ये सब है मॉलिक्यूल, तो फिर इन्हें दिखाना पड़ेगा, दे नीड टू बी शोन, राइट, दे नीड टू बी शोन। इनके अलावा और भी जो भी एटम्स, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स है, सबको फिर आपको दिखाना पड़ेगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ठीक है, अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या करेंगे? अगर मान लो डबल बॉन्ड है, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा है और एक डबल बॉन्ड है, तो इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड वाले में क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। एक कार्बन एटम यहाँ छुपा हुआ है, एक कार्बन एटम यहाँ, और एक यहाँ, और एक यहाँ, ठीक है, टोटल 4 कार्बन एटम्स है। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाया हमने। अब इस कार्बन एटम का एक बॉन्ड इधर बना हुआ है, तो बाकी कितने बच गए बनने को? 3। तो ये कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ होगा, कोई शक नहीं? गुड। ये वाला कार्बन एटम गेस करो कितने हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है? अगर आपने गेस किया है 1, देन यू आर राइट। इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड मतलब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और डबल बॉन्ड इधर बनाया। डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, 2 इधर शेयर किया, 3 तो शेयर हो गए, बचे एक ही इलेक्ट्रॉन। तो अब वो एक ही बॉन्ड बना सकता है ना, तो इस वाले का जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा वो एक ही बनेगा, राइट। इसकी हालत इसके जैसी ही है, इसने भी 3 बॉन्ड बना रखा है, 2 इधर डबल बॉन्ड में और एक इधर, तो बचा एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने को, तो ये भी एक ही हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। और ये पहले वाला जैसा है, इसने एक ही बॉन्ड बनाया, तो दिस विल ज्वाइन विद 3 हाइड्रोजन एटम्स।
राइट। तो डबल बॉन्ड रहेगा तो वैसे दिखा दोगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ट्रिपल दिखा देना भाई, नो प्रॉब्लम, लाइक दिस, हो गया काम। और इसमें भी जितने भी हाइड्रोजन एटम्स के लिए जगह है उतने जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये सब अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तुम इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोल सकते हो, राइट, दिस कैन बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दिस वन, ठीक है। तुम इसको एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बोल सकते हो, एक्सपैंडेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि ये तो बस फॉर्मूला ही लिखा हुआ है एक्सपैंड करके ना, ये पूरा एकदम अच्छे से दिखाया गया है। ये इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, कंडेंस कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो ये सारे टर्म्स में एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है कि इसी को कंडेंस्ड बोलना है, एक ये भी तो इसका कंडेंस्ड ही फॉर्म है, तो उसको भी बोल सकते हो, ये सब बस इंग्लिश के टर्म्स है जो कि सिचुएशन के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि इस टाइप के स्ट्रक्चर को कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसको हम लोग लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, सिंपली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें सिर्फ लाइन दिखाना है, ये तो एटम्स मैंने दिखा दिया समझाने के लिए, वो भी दिखाने की जरूरत नहीं है, बस लाइन बना दो, हो गया। हर कॉर्नर पे और एंड पे एक कार्बन एटम, और जितने हाइड्रोजन की जरूरत है वो वहां पे है, ठीक है। अगर इन दोनों के अलावा कोई दूसरा तीसरा एटम है, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर या कुछ और, तो उन्हें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इन सब के अलावा एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है, जो कि पिछले वीडियो में बताया ही था। इसका अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये कार्बन एक एटम तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा, ऐसे 5 एटम है ना, तो पांचों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाने पड़ेंगे, चारों। कार्बन में चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यूज आ जाता है, सब में नहीं आता सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, बट फिर भी दिखाने सारे के सारे, राइट। अब कार्बन दिखा दिया तो अब ऑक्सीजन दिखा दो, सॉरी हाइड्रोजन दिखा दो, ठीक है। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये हाइड्रोजन हो गया, और एक बॉन्ड बगल वाले कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये जो बन रहा है दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। So this is Lewis dot structure. This would be called as Lewis dot structure या सिंपली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जिसे आप सेम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो जहां आसान लगे वहां हम लोग बनाते हैं। अब डॉट स्ट्रक्चर बनाना तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो तभी बनाएंगे जब क्वेश्चन बोलेगा बनाए, राइट। ये वाला बहुत कॉमनली यूज होता है, ठीक है, ये तो सिंपली फॉर्मूला है, इसका क्या करना है, राइट। ये भी बहुत टाइम टेकिंग है तो उतना यूज नहीं करते हम, ठीक है। कंडेंस स्ट्रक्चर खूब यूज होता है, और लाइन स्ट्रक्चर भी यूज होता है, हालांकि अभी हम लोग लाइन स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देंगे उतना, क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीजें सीखनी है, जब एक एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तब हम लोग लाइन स्ट्रक्चर पे आएंगे, ठीक है। बट नॉर्मली विल फोकस ऑन दिस वन एंड दिस, ठीक है। बाकी बीच बीच में हम लोग लाइन स्ट्रक्चर वगैरह को भी और जो एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करते रहेंगे, उन्हें भी समझते रहेंगे, ठीक है। क्लियर है बात, गुड। ऐसे ही आप लोग T4, T4 नहीं, C6H12 के अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाओ, ठीक है, बनाकर प्रैक्टिस करो लाइन स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ठीक है, ऑलराइट। ताकि अगर सही सही बन गया फिर अच्छी बात है, यू कैन बी श्योर कि आपको चीजें समझ में आ गई है। अगर नहीं बनी है तो फिर दोबारा से वीडियो देखने की जरूरत है। कुछ नहीं करना है, बस एक फंडामेंटल चीज को समझना है कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट, उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसे भी करके चारों वैलेंसी फुलफिल करनी है, उस मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम क्या वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, ना कम ना ज्यादा, और सारा कार्बन एटम ऐसा करेगा, ठीक है। बाकी डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आप डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देख सकते हो, ठीक है। इसको पहचानने का और भी आसान तरीका है, दैट विल स्टडी फर्दर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सब कुछ मिटा रहा हूँ, इफ यू विश टू नोट डाउन प्लीज नोट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एवरीथिंग।
नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब अभी ये स्ट्रक्चर बताया, तो स्ट्रक्चर के आधार पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, फिर उनका फर्दर क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स, नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स। दूसरे को बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है। अब नॉन साइक्लिक में फिर दो टाइप हो जाता है, एक ब्रांच्ड हो जाता है और एक नॉन ब्रांच्ड हो जाता है। ठीक है। साइक्लिक में भी होते हैं आगे टाइप्स, एलिफैटिक, एरोमेटिक, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उधर अभी नहीं जाना है उतना, अभी हम लोग इधर है। दो टाइप के कंपाउंड्स है, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। अभी जो इसके पहले जितने भी हम लोगों ने कंपाउंड्स पढ़े सब नॉन साइक्लिक थे। ठीक है, वो कोई साइकिल तो था नहीं, किसी में कोई सर्कल तो बन नहीं रहा था। साइक्लिक कंपाउंड्स विल बी साइक्लिक, मतलब उनमें वो एक साइकिल रेडी होगा, एक सर्कल कंप्लीट होगा। जैसे अगर मैं एक कंपाउंड बनाऊं इस तरीके का, लाइन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। नाम से ही समझ लो, साइक्लो साइक्लिक कंपाउंड, जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे उसमें साइक्लो लगा रहेगा। ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह कार्बन एटम्स का है तो हेक्स। ठीक है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स है, सैचुरेटेड कंपाउंड है तो एन, साइक्लोहेक्सेन। बात क्लियर है। नॉन साइक्लिक में ऐसे साइकिल्स नहीं मिलेंगे, दे विल बी स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अब स्ट्रेट चेन में ब्रांच भी मिल सकते हैं, नॉन ब्रांच भी मिल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं तीन कंपाउंड्स बना रहा हूं, तीनों को समझने की कोशिश करना। एक कंपाउंड जो भी आपने जस्ट देखा था, दिस C5H12 5 है, ये तीन हाइड्रोजन एटम से जुड़ेगा। ये तीनों एटम्स दो दो हाइड्रोजन से जुड़ेंगे और ये भी तीन हाइड्रोजन से जुड़ेगा, टोटल 12 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, नाम क्या था, इफ यू रिमेंबर, दिस वाज पेंटेन। ठीक है, मैं दो मॉलिक्यूल्स, दो कंपाउंड्स और बनाता हूं। एक ये हो गया और दूसरा, सॉरी तीसरा ये हो गया। अभी हम लोग साइक्लिक कंपाउंड नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग नॉन साइक्लिक कंपाउंड। हमारा तीसरा कंपाउंड है, क्या आप इन दोनों का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो? फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान है, यू कैन डू इट इजीली। कर देखो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और कोशिश करो करने की। ठीक है, मैं भी करता हूं। जब तुम्हारा आ जाए देन रीस्टार्ट द वीडियो एंड चेक वेदर यू हैव गॉट इट राइट और रॉन्ग। ये कार्बन एटम चार बॉन्ड बनाएगा, एक इसने बना रखा है, तो ये तीन हाइड्रोजन एटम से जुड़ेगा तो CH3 हो जाएगा। तीन से जुड़ेगा ना, एक इधर एक इधर एक इधर, राइट। इस कार्बन एटम ने ऑलरेडी तीन बॉन्ड बनाकर रखे, तो ये कितने से जुड़ेगा, एक से ही जुड़ेगा। ठीक है, तो ये दिस विल बी CH, एक हाइड्रोजन जोड़ना है, दैट्स इट। ये कार्बन एटम दो बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, तो दिस विल ज्वाइन विद टू हाइड्रोजन एटम्स, CH2। और ये कार्बन एटम जस्ट लाइक दिस वन विल ज्वाइन विद थ्री हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि इसने एक ही बॉन्ड बनाया है। और ये कार्बन एटम भी CH3 हो जाएगा, तीन हाइड्रोजन एटम से जुड़ेगा क्योंकि इसने भी एक ही बॉन्ड बनाया है। फॉर्मूला क्या निकल कर आया, C5H12। अगर आप ध्यान से देखो, चेक कर लो, तीन चार दो छह, तीन नौ, तीन 12, सेम फॉर्मूला, राइट। इसको चेक करते हैं। ये वाला कार्बन एटम कितनों से जुड़ेगा, कितने हाइड्रोजन एटम से जुड़ेगा, एक दो तीन चार, चार से तो जुड़ ही नहीं सकते, तो फिर मीथेन ही बन जाएगा। तीन से जुड़ेगा, करेक्ट। क्यों, क्योंकि इसने एक ही बॉन्ड बना रखा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो चारों पेरिफेरल जो कार्बन एटम्स है ना, ये चारों के चारों तीन हाइड्रोजन एटम से जुड़ेंगे क्योंकि सबने एक ही बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, so this will also be CH3, this will also be CH3, this also, this also। और ये सेंट्रल कार्बन एटम, इसने तो ऑलरेडी चार बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन के ही साथ, तो ये क्यों जुड़ेगा, इसका तो ऑक्टेट अचीव हो ही चुका है, अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, बदले में चार और इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं, ऑक्टेट अचीव्ड है इसका, राइट। सो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, इसका भी फॉर्मूला आ रहा है C5H12।
ठीक है, 5 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम, तीनों का फॉर्मूला सेम, पेंटेन पेंटेन पेंटेन, तीनों पेंटेन है क्या? है तो पेंटेन ही रफली बोल सकते हो, बट बोलना सही नहीं होगा, हम लोग इसको बोलते हैं एन पेंटेन। एन यानी कि नॉर्मल पेंटेन, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल पेंटेन। तो ये क्या है? एबनॉर्मल पेंटेन। हाँ है, एबनॉर्मल ही है। इसे हम लोग बोलते हैं आइसोपेंटेन, राइट। और इसे हम लोग बोलते हैं नियोपेंटेन। बात आई समझ में? दिस इज नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तीनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग, और तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का जमीन आसमान का अंतर होगा, ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर नॉट सेम कंपाउंड्स। इनफैक्ट ये जो हम लोग नाम बोल रहे हैं ना, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये सिर्फ इसका एक्चुअल नाम भी नहीं, इनका हम लोग एक्चुअल नाम क्या होगा वो हम लोग पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तो, ठीक है, मैं बकायदा आपको कंपाउंड्स का नाम देना सिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, ऐसे ही कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। अभी कुछ देर पहले आपने ये शब्द सुना होगा, आइसोमर्स। व्हाट आर दे आर कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स विद सेम molecular formula but different structural formula, राइट। बात आई समझ में? ये तीनों आइसोमर्स है क्योंकि तीनों का जो फॉर्मूला है वो सेम ही है, C5H12, 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 लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। सवाल ये है कि हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? और इसलिए रहे क्योंकि हम लोग को नॉन साइक्लिक, ये तीनों नॉन साइक्लिक कंपाउंड है, कोई साइकिल वाइकल नहीं बन रहा है। अगर हम लोग लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसा कैसा बनेगा? इसका लाइन स्ट्रक्चर बनेगा 1 2 3 4 5, हो गया। इसका लाइन स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आइसोपेंटेन का? देखो, चार एक ही चेन में है, राइट, एक स्ट्रेट चेन में, तो 1 2 3 4, और एक ब्रांच है, इसको हम लोग ब्रांच मानेंगे, ठीक है। सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच है, सेकंड पे है ना 1 2, तो सेकंड पे हम लोग ब्रांच डाल देंगे, ये इसका लाइन स्ट्रक्चर होगा। इसका लाइन स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक स्ट्रेट चेन लेंगे, 3 कार्बन का है तो 1 2 3, और एक ही कार्बन पे 2 ब्रांच है, एक इधर एक इधर, राइट। तो इस पे आप 2 ब्रांच बना दो, एक इधर एक इधर, ठीक है। अलग ऑपोजिट भी बना सकते हो, एक ही बात है, बस दिखाने का तरीका है, राइट। तो इसका लाइन स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। तीनों के तीनों नॉन साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सेन का देखो कैसा बना था स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये तीनों नॉन साइक्लिक है। लेकिन नॉन साइक्लिक में ये जो है, जो नॉर्मल पेंटेन है, ये ब्रांच्ड नहीं है, ये नॉन ब्रांच्ड है। इसमें देखो ये पांचों कार्बन एटम्स एक ही चेन में, एक ही स्ट्रेट चेन में। अब बोलेंगे सर ये स्ट्रेट कहाँ है, ये तो टन 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 टिल्ट कर रहे हैं। नहीं भाई, ये स्ट्रेट ही चेन है, ठीक है। लेकिन इसमें स्ट्रेट चेन में तो 4 ही कार्बन एटम्स है ना, 1 2 3 4, एक एटम तो ब्रांच में चला गया, ये ब्रांच हो गया, ठीक है। इसमें इसमें तुम कोई सा भी एक स्ट्रेट चेन चुनो, इसको चुनो या इसको चुनो, कोई सा भी एक ले लो। अगर इसी को चुनते हो तो एक स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन एटम्स है, ठीक है, और बाकी 2 ब्रांचेज है। तुम इस वाले को भी चुनोगे तो एक स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन एटम्स है और 2 ब्रांचेज है, ठीक है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों ब्रांच्ड कंपाउंड्स है, जबकि ये जो है ये नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड। बात क्लियर हुई? दीज टू आर ब्रांच, दैट इज नॉन ब्रांच्ड, ठीक है। अब इसमें ना आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे अगर मैं एक कंपाउंड बनाऊं इस तरीके का, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड बनाऊं इस तरीके का, ठीक है। पहला वाला कैसा है, ब्रांच्ड या नॉन ब्रांच्ड?
हाँ बोलेंगे सर बहुत सिंपल है, नॉन ब्रांच्ड है, इसमें क्या सोच रहे हैं, कहाँ कोई ब्रांचिंग। दूसरा वाला क्या है, ब्रांच्ड या नॉन ब्रांच्ड, बोलेंगे सर ये तो उससे भी सिंपल है, ये भी नॉन ब्रांच्ड है, राइट। मैंने बोला नॉन ब्रांच्ड है, these two are exactly same compounds, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों के दोनों नॉन ब्रांच्ड है, राइट, एग्जैक्टली सेम कंपाउंड है। मैं इसी कंपाउंड को इस तरीके से भी बना सकता हूं, ठीक है, मैं इसी कंपाउंड को इस तरीके से भी बना सकता हूं, ठीक है, बस कार्बन एटम्स का नंबर सेम रहना चाहिए, ठीक है, ये स्ट्रेट ही चेन है मेरे भाई, ठीक है, इसमें से ये वाला हिस्सा ब्रांच नहीं है, ठीक है, ब्रांच तब होता जब इसके आगे भी कार्बन एटम्स होते, तब हम लोग इसको ब्रांच मानते, ठीक है। यहां पे देखो ना, ये एक स्ट्रेट चेन है, इसमें से एक ब्रांच निकलता है, बीच में से कहीं से निकलता है, तो उसको ब्रांच की तरह ट्रीट करना है, ये एक स्ट्रेट चेन ही है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट चेन ही है, ठीक है, ये उतना ही स्ट्रेट है जितना कि ये है, ये तीनों एग्जैक्टली सेम कंपाउंड्स है, तो इन्हें ब्रांच की तरह ट्रीट नहीं करना है, पर हाँ इसी कंपाउंड में से अगर कहीं बीच से एक निकल जाए ऐसा, अब ये ब्रांच है उसका, ठीक है, अगर इसमें यहां से निकल जाए ये ब्रांच है, इसमें यहां से निकल जाए ये ब्रांच है भैया, क्योंकि ये बीच में से कहीं से निकल रहा है, राइट, तो इन्हें हम लोग ब्रांच बोलेंगे, अदरवाइज ये पूरा एक स्ट्रेट चेन, ऐसा नहीं कि कहीं से टर्न कर गया तो वो ब्रांच्ड हो गया, नहीं, वो स्ट्रेट ही है, ठीक है, लेकिन हाँ बीच से कोई दूसरा एटम कोई बॉन्ड बना रहा है तो वो फिर ब्रांच की कैटेगरी में है। आई बात समझ में, ये सारे डिटेल्स बहुत जरूरी है, उनका यूज आप तब समझोगे जब नॉमेनक्लेचर समझने लगोगे, ठीक है, नॉमेनक्लेचर के रूल्स में आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो ओवरऑल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर, देयर ऑफ टू टाइप्स, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक, साइक्लिक तो साइक्लिक हो जाएंगे कंप्लीट साइकिल, और दूसरे नॉन साइक्लिक, उसमें फिर दो टाइप ब्रांच्ड हो सकते हैं जैसे ये सब, नॉन ब्रांच्ड जैसे ये, राइट। अब दुनिया में सिर्फ यही ब्रांच्ड और नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स नहीं है, और भी है बहुत सारे भरे पड़े, राइट, बट ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ये तीनों के तीनों आइसोमर है, पर उसमें ये दोनों ब्रांच्ड वाला है और ये नॉन ब्रांच्ड है, तीनों का फॉर्मूला भी सेम है, ठीक है, तो सिर्फ इसलिए कि कोई कहीं से टर्न हो गया तो उससे वो नॉन ब्रांच्ड या ब्रांच्ड नहीं हो जाता, ठीक है। ये जो बाद में मैंने जो कार्बन आइटम लगाया ये ब्रांच है, अदरवाइज ये वाला जो हिस्सा है ये नॉन ब्रांच है, वो स्ट्रेट चेन ही है, ठीक है, क्लियर है बात, आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। नॉमेनक्लेचर जब बताऊंगा तो उसमें ये बातें दोबारा आएंगी आपको, अगर अभी से समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर समझ लेना, क्लियर है। चलो और आगे बढ़े, आई रियली होप कि सब कुछ समझ में आ गया है, ये सारी बातें बहुत बेसिक्स है भाई, ठीक है, तो समझना बहुत जरूरी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हो जिंदगी में, ये बहुत जरूरी है समझना। नेक्स्ट, बेंजीन, बेंजीन एक थोड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है टू स्टडी, इनफैक्ट जब आप 11th 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो पूरा एक सब्जेक्ट ही मिलेगा, तो उसमें लगभग हर चैप्टर में आपको इस मॉलिक्यूल से मुलाकात होते ही रहेगी, ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी स्टेबल कंपाउंड, एक्सट्रीमली फेमस, और बेंजीन एक्चुअली इसका एक्चुअल नाम है भी नहीं, बेंजीन इसका प्रॉपर नाम नहीं है रूल के हिसाब से, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं ना जैसे वाटर, अब NaCl लिखते हो, ठीक है, तो इसका एक्चुअल नाम होता है सोडियम क्लोराइड, इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, पर हम लोग सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, जब H2O बोलते हैं तो इसे हम लोग वाटर ही बोलते हैं ना इसका, लेकिन वाटर केमिकल नेम तो है नहीं, केमिकल नेम तो कुछ निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड या समथिंग लाइक दैट, राइट, या हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड समथिंग लाइक दैट, लेकिन हम लोग इसे वाटर ही बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी वाटर ही टर्म यूज किया जाता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं ना जिनका कॉमन नेम, मतलब वो नाम जो लोग यूज करते हैं, ठीक है, अब आपको चाहिए वॉशिंग सोडा, ठीक है, तो आप थोड़े दुकान में जाकर बोलोगे कि मुझे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट चाहिए, नहीं ना, हम लोग वॉशिंग सोडा ही बोलते हैं, दुनिया को जब उसके फॉर्मूला का भी नहीं पता था तब भी वो सामान यूज होता होगा वॉशिंग सोडा के रूप में, ठीक है, वॉशिंग सोडा के नाम से। तो जो कॉमन नेम है वो कुछ कंपाउंड्स का इतना फेमस है, इतना फेमस है कि IUPAC ने ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सबको कंट्रोल करने वाली,
उसने उस कॉमन नेम को ही केमिकल नेम के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। ठीक है, हम लोग वाटर ही बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी वाटर ही बोलते हैं। सिमिलरली बेंजीन भी ऐसा ही एक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, साइक्लिक है। अब साइक्लिक में ही एक कैटेगरी होता है एरोमेटिक कंपाउंड का, तो ये उसी कैटेगरी में आता है। हाईली स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, हाईली स्टेबल। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, C6H6। स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। तीन डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटली। आपको कई जगह पे इसी का स्ट्रक्चर ऐसा भी बना हुआ दिखेगा। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिखे, ये यही वाला है, सेम है दोनों। राइट, दिस इज बेंजीन, C6H6। और बेंजीन इसका IUPAC नेम नहीं है, केमिकल नेम नहीं है, कॉमन नेम है। लेकिन इसका ये वाला नाम इतना जो ज्यादा यूज में था ना, कि इसी को केमिकल नेम के भी रूप में एक्सेप्ट कर लिया, तो इसे हम लोग को हर जगह बेंजीन ही बोलते हैं। ठीक है, अब जो बेंजीन है, इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। वैसे है तो इजी ही। 6 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 6। सबके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। राइट, तो 3 ने डबल बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, तो मान लिया कि इसने डबल बॉन्ड बनाया, तो ऑल्टरनेटली फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड्स है। तो अगर ध्यान से देखो, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया है। एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बचा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? वो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो सारे कार्बन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन के साथ शेयर करके रखा है। ठीक है, इसीलिए 6 कार्बन एटम्स के लिए 6 हाइड्रोजन एटम्स है, C6H6। ठीक है, दिस इज बेंजीन माय फ्रेंड्स। सारे कार्बन का ऑक्टेट भी अचीव्ड है और बहुत स्टेबल कंपाउंड है। अब सवाल ये उठता है कि इसे ऐसे बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इसके लिए एक फिनोमिनन समझना पड़ेगा जिसे हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। अब डिटेल में तो नहीं बताऊंगा उसमें, पर कुछ ऐसे समझो कि जब बेंजीन के मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को स्टडी किया गया, उनके लेंथ को स्टडी किया गया, तो याद है मैंने एक वीडियो में समझाया था कि लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज लेसर देन लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का और भी कम होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो फोर्स ज्यादा लग रहा है एटम्स के बीच में, फोर्स ज्यादा लग रहा है तो वो एटम्स को ज्यादा नजदीक खींचेगा, तो बॉन्ड का लेंथ कम हो जाएगा। तो हुआ क्या कि जब इसके बॉन्ड लेंथ को नापा गया, तो होना क्या चाहिए था कि इन 3 जगहों पर जहां पर डबल बॉन्ड है, वहां पे बॉन्ड लेंथ कम मिलना चाहिए था, और बाकी के 3 जगहों पे जहां पे सिंगल बॉन्ड है, वहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा मिलना चाहिए था। ऐसा ही होना चाहिए था ना। ऐसा हुआ नहीं। मिला क्या? जो 6 जगह के जो बॉन्ड्स है, वो 6 जगह सेम लेंथ पाया गया। प्रैक्टिकली जब उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ नापा गया थ्रू द नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स, तो 6 जगह का बॉन्ड लेंथ बराबर हुआ। यहीं से रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट निकाला गया कि ये जो 3 डबल बॉन्ड्स हैं, ये एक्चुअली एक जगह पे नहीं है, बल्कि ये घूम रहे इस मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब ये अभी ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये मूव करके ना अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और अगला वाला यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये इंटरचेंज होता रहेगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा। मतलब कहने का मतलब डबल बॉन्ड अपना पोजीशन लगातार चेंज करता रहेगा। ठीक है, कभी भी एक जगह पे नहीं रहेगा। तो इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर निकाल हम लोग फिर बनाते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर यानी कि इन दोनों का उसमें इन्फ्यूजन रहेगा, तो वो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे कि ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। हम लोग डॉट डॉट से ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, कि डबल बॉन्ड जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, एक जगह नहीं। और इसी को थोड़ा आसानी से हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर।
explained by the formula of resonance. ठीक है, this is called resonance. आई बात समझ में? So that is benzene, my friend. Extremely stable compound. C6H6 is the formula. cyclic है, aromatic है, और 11th 12th में जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो लगभग हर चैप्टर में इससे मुलाकात होगी। तो 10th में अगर क्लास के लिए अगर आप बेंजीन के बारे में इतना जानते हो, दैट्स मोर देन इनफ, एंड आई रियली होप कि आपको सब समझ में आया होगा। कुछ खास है नहीं समझना। अगर आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया, फिर ऐसे समझो कि ये जो डबल बॉन्ड है वो एक जगह पे रुका नहीं रहता, वो घूमता रहता है। ठीक है, एक ही जगह पे नहीं रहता। तो एक बार में तो वो यहाँ रहेगा या यहीं रहेगा, एक बार में तो कोई एक ही, इन दोनों में से किसी एक ही फॉर्म में रहेगा, लेकिन कब किस फॉर्म में रहेगा ये बोलना मुश्किल है ना। तो हम लोग हर जगह ऐसा डॉट डॉट से दिखा देते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द साइकिल, ऑल ओवर द मॉलिक्यूल, राइट। उसी को हम लोग फिर नॉर्मली इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए, सो आई होप यू रियली गॉट इट। विल एंड दिस वीडियो नाउ। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर सब कुछ समझ में आ जाएगा तो अगला वीडियो में जो भी पढ़ोगे वो समझना बहुत आसान हो जाएगा। और अभी इस चैप्टर में कुल मिला के बहुत सारी चीजें बची हुई है, सो बी अ लिटिल पेशेंट विद दिस चैप्टर। ये चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो अच्छे से समझ कर पढ़ना, ठीक है, एंड हैव रियल पेशेंस। अदरवाइज 11th 12th में जो ऑर्गेनिक मिलेगा ना, दैट विल किल यू, राइट। यू शुडंट लेट दैट हैपन। तो थोड़ा पेशेंस के साथ, धीरज के साथ पढ़ो, सब समझ में आएगा। और अगर सब कुछ समझ में आएगा ना तो 11th 12th में भी ऑर्गेनिक में बहुत मजा आएगा। चलिए, तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तो सिलसिला जारी ही रहेगा, हमारा आपका मिलना लगा ही रहेगा, राइट। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।